किसका अंश है आत्मा? भगवान का। तो आत्मा आप हो कि नारायण की है? वो तो आत्मा नारायण का अंश है। आप कौन हो? आप कौन हो? जोर से, आप कौन हो भाई? आप कौन हो? आप कौन हो? ढूंढो जरा, अपने को ढूंढो। आप कौन हो? कहां हो आप? बोलो। आपकी सत्ता कहीं नहीं, आपकी सत्ता कहीं नहीं है। जैसे रस्सी में सांप की सत्ता दिख रही है। रस्सी को आपने क्या समझ लिया? जैसे रस्सी को आपने सांप समझ लिया अज्ञानवश। बोलो, रस्सी को अज्ञान में क्या समझ लिया? अरे सांप है, सांप। जैसे रस्सी को अज्ञानवश सांप समझ लिया, उसी तरह ईश्वर की सत्ता को अज्ञानवश व्यक्ति ने अपनी सत्ता समझ ली और बोल दिया कि मैं मर गया, मैं हूं, मैं नाम की कोई सत्ता नहीं है। आपकी कोई सत्ता नहीं है इस धरती पे। हो तो ढूंढ के मुझे बता दो कि ये सत्ता में, आप बताइए कौन सी सत्ता आपकी है? अस्तित्व कहां आपका है? ढूंढ के बताइए आपका अस्तित्व। आपकी आंखों से आप नहीं देखते, भगवान देखते। आपके कान से आप नहीं सुनते, भगवान सुनते हैं। आपकी वाणी से आप नहीं बोलते, भगवान बोलते हैं। आपकी सत्ता जीरो है। आप कुछ है ही नहीं, बस अज्ञानवश। घड़ा है ही नहीं, अज्ञानवश मान लिया गया कि ये घड़ा है। चलो बताओ ये क्या है? जोर से, जोर से, जोर से। हाँ बोलो मेरी माँ। ये कुछ लोग कह रहे अंगूठी है। अंगूठी की सत्ता नहीं है, सोने की सत्ता है। चलो बताओ ये क्या है? जोर से, ये क्या है? क्या है ये? कपड़ा, रुमाल, धागा। और देखो देखो गहराई से, धागा के अंदर भी कुछ दिखेगा। धागा के भीतर कपास, कपास, रुई, कॉटन। कपास के भीतर देखो क्या है? कपास होता है किसान के यहाँ खेत पर, कि कपास की फसल होती है ना, कपास। ये कपास होने से पहले एक पौधा है, और पौधा होने से पहले यह एक बीज है। कपास का किसान क्या बोता है? मूल में क्या है? दिख रहा है कपड़ा, दिख रहा है रुमाल, पर मूल में बीज है। किसान ने खेत में क्या बोया? बीज से पौधा हुआ, पौधे से कपास की फसल आई। कपास निकाल कर किसान ने व्यापारी को बेचा, व्यापारी ने कपास का फिल्टर किया, धागा बनाया, धागे से कपड़ा बना, कपड़े से आपके शर्ट, पैंट और इत्यादि पदार्थ, इत्यादि चीजें। सत्ता किसकी है साहब? कपड़े की के बीज की? मूल में बीज है। उसी तरह जैसे हर कपड़े के मूल में एक बीज है, उसी प्रकार सृष्टि के मूल में बीज है। वो बीज परमात्मा है। आपका, मेरा, संसार का बीज कौन है? भगवान श्री कृष्ण भगवान। सत्ता उस कृष्ण की है, हमारी कोई, रुमाल की कोई सत्ता नहीं है। रुमाल की अपनी कोई सत्ता नहीं है, सत्ता है उस बीज की। वो बीज ना हो तो ये रुमाल का कोई अस्तित्व ना हो। बोलो हाँ। यदि माटी ना हो तो घड़े का कोई अस्तित्व ना हो। यदि माटी ही ना होगी तो घड़ा होगा? सोना ही ना होगा तो अंगूठी क्या होगी? भगवान ही ना होंगे तो हम क्या होंगे, आप क्या होंगे? इसलिए अंगूठी की सत्ता नहीं, सोने की सत्ता है। घड़े की सत्ता नहीं, माटी की सत्ता है। उसी तरह अनिरुद्धाचार्य की सत्ता नहीं, कृष्ण की सत्ता है। अज्ञानवश लगता है कि ये मेरा है। रस्सी में सांप लगा तो ज्ञानवश लगा कि अज्ञानवश?
रस्सी को आप कई बार सांप समझते हो तो ज्ञान वश समझते हो कि अज्ञान वश? बोलो। हाँ, आपके पास टॉर्च नहीं होगी, धुंधला धुंधला प्रकाश होगा तो आप रस्सी को सांप समझ लोगे। अज्ञानवश वहां सांप दिखा है, टॉर्च होती तो आप कभी रस्सी को सांप ना कहते। अज्ञानवश वहां सांप की सत्ता नजर आई, है नहीं, दिख रही। ऐसे ही हमारी और आपकी सत्ता है नहीं, पर दिख रही है अज्ञानवश। तो मरा, लोग कहते हैं मर गया, मरा नहीं, अज्ञानवश कहते हैं कि मर गया। मौत होती ही नहीं किसी की, वो तो अपने अपने में लीन हो। देखो समझो ना, आपकी मृत्यु के बारे में मैं थोड़ी और बात कर लूं। आप लोग रोज मरते हो, आपको पता ही नहीं लगता। मरते हो कि नहीं? आपका जन्म हुआ था तब आप इतने से थे, अब आप इतने बड़े हो गए तो जो आपका इतना वाला शरीर था वो कहां चला गया? मैया, मैया, आप जब छोटी सी थी तो आप का चित्र है ना, पुराना वाला फोटो है कि नहीं बचपन की? तो बचपन की फोटो आज मिलाओ तो क्या कुछ भी मैच कर रहा है? तो ये बताओ वो फोटो में जो था वो कहां गया या कहां गई? बोलो बोलो। अरे लड़कपन मर गया, जवानी आ गई, जवानी मर गई, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा मरेगा तो फिर और कुछ आएगा। ये प्रकृति का नियम है। आप लोग रोज मरते हो। आज 2025 चल रहा है, 2024 में जैसे आप थे 2025 में नहीं हो। आप रोज एक दिन मर रहे हो। आज का सूर्यास्त हो गया ना, सूर्यास्त होते ही आपकी जिंदगी के एक दिन और कम हो गए, एक दिन और मर गया। आप एक दिन और मर गए, कल का दिन डूबते ही एक दिन और मर जाओगे। ऐसे करते करते 365 दिन मर गए, मतलब आप 1 साल मर गए, फिर आप 2 साल मर गए, 3 साल मर गए। ऐसे करते करते आपका 90वां साल आएगा, फाइनली आप टपक जाओगे। बोलो हाँ। आप मर रोज रहे हैं, परिवर्तन रोज आपके शरीर में कितने सेल बनते हैं और कितने समाप्त हो जाते हैं। जितनी देर में मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, आपके शरीर में इतनी देर में कितने सेल बन रहे होंगे नए, वो पुराने सेल। ये प्रकृति का, जब आप बिस्तर पर सोते हो ना, उस समय भी शरीर में काम चलता रहता है। आपको पता है, आपका शरीर उस समय भी काम करता है जब आप सोते हैं। बोलो हाँ। दिल धड़कता रहता है जब आप सोते हैं, शरीर में सेल बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, पेट अपना काम करता रहता, पेट में जो खाया पिया होगा वो पचाता रहेगा। भले आप सो रहे हैं पर पेट पचा रहा है। बोलो हाँ। तो लय, सृष्टि, उत्पन्न, पालन, संहार, ये तो हर सेकंड ये चल रहा है। हर सेकंड उत्पत्ति हो रही है, हर सेकंड पालन हो रहा है और हर सेकंड संहार हो रहा है। पर वो संहार इतना सूक्ष्म है परमात्मा का कि वो दिखता नहीं। और जब फाइनल संहार होता है तो आप उसे मृत्यु कह देते हैं। अज्ञान, मर गया, मरा नहीं है। वो जहां से आया था जहां से आया है वहां वापसी चला गया, उसे आप लोगों ने कह दिया मर गया। मरता नहीं है कोई, सब अपने घर वापस चले जाते हैं। जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। कपड़े बदल बदल के मतलब वासांसी जीर्णानि यथा विहाया। ये आज हमने ये कपड़ा पहना है, कल दूसरा कपड़ा, मरेंगे और आपकी भाषा में मरेंगे, दूसरा कपड़ा, दूसरी योनि, दूसरा शरीर, फिर वो शरीर छोड़ा तीसरा, फिर वो शरीर छोड़ा चौथा। कुत्ता बिल्ली ना 84 लाख शरीर है, 84 लाख कपड़े हैं, 84 लाख ड्रेस है, और 84 लाख ड्रेस पहनती है आत्मा। बोलो हाँ। और इस आत्मा के साथ एक और है सूक्ष्म शरीर, जो वो अपनी यादें समेटते रहता है। वही अज्ञान, सूक्ष्म शरीर का काम क्या है? अज्ञान समेटना, और वही अज्ञान लेके मर जाता है।
आप लोग कहते हो ये मेरा है, ये मेरा है। अब ये बताओ, आप लोग ज्ञान के कारण कहते हो ये मेरा है, ये मेरा है, या अज्ञान के कारण कहते हो ये मेरा है, ये मेरा है? बोलो। आपका अज्ञान कहलाता है कि ये मेरा है, ये मेरा है। अज्ञान मिटेगा और जब ज्ञान आएगा तो आप कभी नहीं कहोगे कि बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, परिवार मेरा। जब ज्ञान आएगा तो आप कहो गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा, कृष्ण मेरे हैं, भगवान मेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल। जब ज्ञान आएगा तो आप ये कहोगे भगवान मेरे हैं। अज्ञान है इसलिए कहते हो बेटा मेरा, बेटी मेरी, परिवार मेरा, ये मेरा। और यही मेरा मेरा करते टाइम अज्ञान में पैदा हुए, अज्ञान में जिया, अज्ञान में मर गया, ज्ञान की ओर कभी गया ही नहीं। चलो बताओ अज्ञान क्या है? संसार मेरा है, ये ज्ञान है कि अज्ञान? जोर से। मैया काहे नहीं बोलती हो मेरी माँ? संसार मेरा है, ये ज्ञान है कि अज्ञान? मैया वो भाई साहब सो रहे हैं, जगा उनको। हाय भैया सो गए? अच्छा। ये बताओ संसार मेरा है, ये ज्ञान है कि अज्ञान? मेरा सा लगता है अज्ञान के कारण, घड़ा दिखता है अज्ञान के कारण। ज्ञान को, ज्ञानी को माटी दिखती है, अज्ञानी को घड़ा। ज्ञानी को सोना दिखता है, अज्ञानी को आभूषण। ज्ञानी को भगवान दिखते हैं, अज्ञानी को संसार दिखता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सब में ईश्वर है। क्योंकि सब में है, उसके सिवा है ही नहीं कोई ना भाई साहब। आप सिद्ध करके बताओ कि उसे ईश्वर के सिवा कोई सत्ता है? करो सिद्ध, आप कर दो। कृष्ण के सिवा किसी की सत्ता है, आप सिद्ध कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए स्वीकार करो कि हम अज्ञानी हैं, अज्ञानवश मानते हैं कि मैं मर गया, ये मेरा है, संसार मेरा, ये अज्ञान, और भगवान मेरे हैं, यही ज्ञान। ज्ञानी होना चाहते हो तो भगवान से संबंध जोड़ लो। जिनका संबंध प्रभु से है वो ज्ञानी है, और जिनका नहीं जोड़ा वो